स्पोकन इंग्लिश के आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी के पास कुछ होना या नहीं होना प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कि किसी के पास कुछ है या नहीं है तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी के पास कुछ होना या नहीं होना पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और प्रेजेंट के सेंटेंसेस की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको बोलना है कि मेरे पास 50 रुपए है, उसके पास बाइक है, पापा के पास लैपटॉप है, सर के पास न्यू कार है, उसके पास तुम्हारा एड्रेस है। तो आपको इस तरीके से कोई भी सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर बनाने हैं तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं हम इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैज और हैव का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन वाला है, कोई एक है, तो हम हैज का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन वाला है, एक से ज्यादा है, तो हम उसके अंदर हैव का यूज करेंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। हम इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने से हमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास 500 रुपए है ना। पॉजिटिव सेंटेंस है, बता रहा हूं है मेरे पास 500 रुपए। तो सब्जेक्ट में मैं मेरे के लिए यूज करूंगा आई। आई के साथ हम लोग यूज करते हैं, देखो यहाँ पर दो हैज और हैव, तो आई के साथ में हम लोग हैव का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैव। तो आई हैव क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई हैव। उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? 500 रुपए। आई हैव 500 रुपीज। आई हैव 500 रुपीज। देखा कितना इजी सेंटेंस बन गया। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस हम इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास कार है, यहाँ पर सेंटेंस हमारे पास, तो हमारे के लिए सब्जेक्ट में मैं यूज करूंगा वी। वी के साथ आप लोग जानते हैं क्या लगेगा? वी के साथ हम लोग हैव लेते हैं क्योंकि वी भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कार है। वी हैव अ कार। वी हैव अ कार। यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। यहाँ पर एक और सेंटेंस दिया हुआ है, समीर के पास नया फोन है। समीर के पास नया फोन है, हम बता रहे पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे समीर। अब देखिए समीर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैज का, क्योंकि समीर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो समीर हैज। अब हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट में क्या है? समीर के पास नया फोन है। ऑब्जेक्ट में क्या है? नया फोन। समीर हैज अ न्यू फोन। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनता है? समीर हैज अ न्यू फोन। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर है, पापा के पास मेरा लैपटॉप है। हम बता रहे लैपटॉप तो मेरा है, लेकिन किसके पास है? पापा के पास है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पापा बनेंगे फादर। अब फादर भी सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। फादर हैज। अब ऑब्जेक्ट में क्या है? मेरा लैपटॉप। पापा के पास क्या है? ऑब्जेक्ट में मेरा लैपटॉप है। फादर हैज माय लैपटॉप। फादर हैज माय लैपटॉप। तो देखा कितना इजी वे में सेंटेंसेस बन गए। अगर आपको भी इस तरीके से सेंटेंस बनाने, पॉजिटिव सेंटेंसेस, अगर आपके पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं, अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना हो। नेगेटिव का मतलब होता है कि आपको बताना है कि मेरे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, पापा के पास नई कार नहीं है, सर के पास इंग्लिश के नोट्स नहीं है। तो यानी कि आपको बताना है कि किसी के पास नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर डू और डज, उसके साथ में नॉट लगेगा। अब जो डू है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ में लगेगा? जो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल वाले होते, एक से ज्यादा होते, उनके साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन वाले सब्जेक्ट है, उनके साथ हम डज का यूज करेंगे और नॉट लग जाएगा। फिर इधर आ जाएगा हैव, और हैव के बाद में लास्ट में लगा देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इनको ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना।
तो ये सेंटेंसेस क्या है हम जानते हैं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस है मेरे पास पैसे नहीं है। देखो नहीं आ गया ना, नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मेरे के लिए मैं यूज करूंगा आई के साथ में हम लोग यूज करते हैं डू। क्या यूज करते हैं हम लोग? आई के साथ में डू। आई के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है। आई डू, डू के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हैव। हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। आप देखिए, आपको बस देखना है कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस बना रहा है। आई डू नॉट हैव। अब लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? पैसे। मेरे पास पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी। क्या नहीं है भाई? पैसे नहीं है। आई डू नॉट हैव मनी। कितना इजी में सेंटेंस बन गया। चलिए एक और सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। तो तुम्हारे के लिए मैं यूज करता हूं यू, और यू के साथ भी हम लोग जानते हैं डू यूज करेंगे हम लोग। यू के साथ क्या यूज किया जाता है? डू। यू डू। उसके बाद में लग जाएगा नॉट, यू डू नॉट, फिर आ जाएगा हैव, यू डू नॉट हैव। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास मेरा नंबर। क्या है भाई? मेरा नंबर। ये ऑब्जेक्ट बनेगा। यू डू नॉट हैव माय नंबर। कितना इजी सेंटेंसेस को बनाना है। देखा कितना इजी सेंटेंस बन रहे हैं हमारे। उसके पास घर नहीं है। अब बता रहे उसके पास नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में उसके के लिए ही। अब ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। वेरी गुड। ही डज। डज के बाद हम लगा देंगे नॉट, ही डज नॉट, फिर आ जाएगा हैव, ही डज नॉट हैव। अब ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? उसके पास घर। ऑब्जेक्ट में क्या है? घर। उसके पास घर नहीं है। ही डज नॉट हैव अ हाउस। ही डज नॉट हैव अ हाउस। देखा, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ही डज नॉट हैव अ हाउस। फिर यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मेरी बहन के पास एक्टिवा नहीं है। मेरी बहन के पास एक्टिवा नहीं, उसके पास नहीं है। तो मेरी बहन के लिए हो जाएगा माई सिस्टर। माई सिस्टर। अब देखो माई सिस्टर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो उसके साथ भी हम लोग डज का यूज करेंगे। माई सिस्टर डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या लगा देंगे? हैव। माई सिस्टर डज नॉट हैव। क्या नहीं है उसके पास? एक्टिवा नहीं है। तो माई सिस्टर डज नॉट हैव एन एक्टिवा। देखा कितना इजी में सेंटेंस बन गया। तो देखा आपने जो सेंटेंसेस बनाए, अगर आपको नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाने होंगे, अगर आपके पास कुछ चीज नहीं है या आपको बताने किसी के पास नहीं है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं किसी के पास कुछ होना या नहीं होना। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपको किससे प्रश्न करके पूछना हो, जैसे कि क्या तुम्हारे पास सर का नंबर है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, क्या उसके पास इंग्लिश के नोट्स है। तो आपको कुछ भी प्रश्न करके पूछना है तो आप किस तरीके से पूछेंगे। फॉर्मूला की बात की जाए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? डू और डस को आगे ले आएंगे। सबसे पहले हम डू डस को आगे लगाएंगे। डू कहाँ लगता है, डस का लगता है, ये भी हमें पता चल गया है। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में है, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने सेंटेंसेस ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारे, हमारा सब्जेक्ट क्या बनता है? तुम्हारे। तो तुम्हारे है तो हम क्या यूज करेंगे? डू। क्या यूज करेंगे? डू। तो डू यू। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हैव। डू यू हैव। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्या? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम। क्या है भाई? मेरे लिए टाइम। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डू यू हैव टाइम फॉर मी। डू यू हैव टाइम फॉर मी। और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहा हूं मैं। क्या हमारे पास इसका कोई समाधान है? अब हम पूछ रहे ना, हमारे पास है क्या समाधान, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो हमारा है तो हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। ठीक है ना? डू वी। उसके बाद में क्या आ जाएगा? हैव। डू वी हैव। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या? इसका कोई समाधान। ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? इसका कोई समाधान। डू वी हैव एनी सॉल्यूशन। डू वी हैव एनी सॉल्यूशन
टू दिस, डू वी हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस, सेंटेंस क्या बनता है, डू वी हैव एनी सॉल्यूशन टू दिस, क्या हमारे पास इसका कोई समाधान है, कोई उपाय है। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या सर के पास कार है, तो देखो यहाँ पर सर, सब्जेक्ट क्या है सर, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। डज सर, फिर आ जाएगा हैव, डज सर हैव, क्या भाई बात हो रही, कार की बात हो रही, सर के पास क्या है, डज सर हैव अ कार, क्या सर के पास कार है, डज सर हैव अ कार। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या मम्मी के पास नए कपड़े हैं, पूछ रहा क्या मम्मी के पास नए कपड़े हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मदर है, तो हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, डज मदर, उसके बाद में हैव आ जाएगा, डज मदर हैव, क्या बात कर रहे हो, नए कपड़े, है ना, नए कपड़े, मम्मी के पास क्या है, फिर पूछ रहे हैं क्या मम्मी के पास नए कपड़े हैं, डज मदर हैव न्यू क्लोथ्स। तो यहां पर हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो देखा कितना इजी वे में हमने सेंटेंसेस को बनाया। अगर आपको भी इस तरीके से पूछना हो, किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ नहीं है, या प्रश्न करना हो आपको, तो आप इस तरीके से ये फॉर्मेट को यूज करके काफी अच्छे में कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं।